सा खंबागणी मैं हूं थारा सगड़ा के साथ दीपिका शर्मा। आखी दुनिया में बस्या मारा सगड़ा राजस्थानी भाई भाणारो घणो घणो स्वागत है। इन इतिहास आरी गर्व गुमान पला में आज रो दिन खाली एक तारीख को निसा, आज रो दिन है राजस्थान री आन बान और शान और उजब उछावरो, क्योंकि आज है राजस्थान दिवस और हिंदू नव बरस री शुरुआत। और इन पावन और शुभ मौके माथे गणगौर टेलीविजन एक नवे अवतार, नवे जोश, नवी ऊर्जा रे सागे आप सगड़ा रे बीच में फिर सु हाजिर हो रही है। और इन कसूती शुरुआत ने कर्यो है राजस्थान रा मानजोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, जो रिमोट रो बटन दबार गणगौर टेलीविजन दी नवी शुरुआत करी। तो आओ सा देखा मुख्यमंत्री भजनलाल जी रा हाथ्या हुई इन ऐतिहासिक शुरुआत रा फूट रा नजारा। राम राम सा खमागणी। आप सभी को राजस्थान स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रा स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणगौर टेलीविज़न के रीलॉन्च के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, गौरवशाली इतिहास, लोक कलाएं और लोक संगीत के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया में जाना जाता है। विशेष रूप से प्रसन्नता है कि यह चैनल राजस्थानी भाषा की सकारात्मक खबरों को प्रसारित करेगा। ये प्रयास आपको बहुत ही उत्तम है। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों और भाषणों को भी राजस्थानी भाषा में रूपांतर कर आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं इस अवसर पर चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन अरोड़ा जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। इसी विश्वास के साथ मैं आज गणगौर टीवी चैनल के रिलॉन्च की औपचारिक घोषणा भी करता हूं। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला प्रदेश है। इसकी समृद्धि और विरासत तो है ही, लेकिन राजस्थान के जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, जो राजस्थान के बारे में हमेशा अच्छे विचार रखते हैं और सोचते हैं, इस चैनल के माध्यम से उनको भी राजस्थान की खबरें, लोक संगीत के बारे में पूरी तरह से उनको मिलेगी, तो वो भी एक हमारी जड़ों से जुड़ने का काम होगा। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान की जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। और मुझे विश्वास है आपका ये गणगौर चैनल राजस्थान की उस भाव और भावनाओं को दुनिया में भर में बसे हमारे प्रवासी भाइयों के पास भी पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज राजस्थान दिवस के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर यह चैनल लॉन्च हुआ है,
इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये आने वाले समय में बहुत ही उपयोगिता इसकी होगी। और सभी आपने जैसा बताया 4 भाषाओं के अंदर इसको आप दिखाएंगे तो इससे पूरा राजस्थान कवर हो जाता है। तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और ये खबरें हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी, जिस भाषा में वो देखना चाहता है उसको मिलेंगी। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासा और साच में हर राजस्थानी खातिर गर्व गुमान रो पल है। आज गणगौर टेलीविजन रो और नवो अध्याय आखे राजस्थान और दुनिया भर में बसा राजस्थानिया ने समर्पित है। अरे अब सुना अरे जो वा चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र सर रो संदेशो जो कि इन सारों काय के लिए के कयो है, सुनो। गणगौर टेलीविज़न की रीलॉन्चिंग के अवसर पर हमारे लाखों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये कैसा सुखद संयोग है कि आज राजस्थान दिवस के अवसर पर इस चैनल की रीलॉन्चिंग हो रही है। यह चैनल राजस्थान के हर आदमी का अपना चैनल है। राजस्थानी भाषा का देश का पहला चैनल है। यह राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, राजस्थान की संस्कृति और धरोहरों की आवाज़ और कलाओं को पूरे संसार में हर घर तक लेकर जाएगा। राजस्थानी भाषा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो प्रयास करती है, इस चैनल की रीलॉन्चिंग से, इस चैनल के आने से उन प्रयासों को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इस चैनल की कमान पवन अरोड़ा के कुशल नेतृत्व और उनके हाथों में है। ही इज़ बेसिकली ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड मीडिया पर्सन। मुझे आशा है कि उनकी अगुवाई में अगले कुछ ही महीनों में यह चैनल हर घर में, हर गांव में, हर ढाणी में और यहाँ तक विदेशों में रहने वाले लाखों राजस्थानियों के घरों में भी आपको दिखाई देगा। इस चैनल की धमक, इस चैनल की आवाज़ आपको वहाँ तक दिखाई देगी। इट्स प्योरली ए नॉन पॉलिटिकल चैनल, बट स्टिल ये सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करेगा। घणे मानसू आपरो धन्यवाद सर। आपरो विचार गणगौर टेलीविजन ने नवी ऊंचाइयां ताई ले जावेलो। और अब इन खास मौके माथे मैं सुनशा सीईओ और एमडी पवन अरोड़ा सर रो खास संदेशो। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपका एवं आपकी ओर से पूरे प्रदेशवासियों का, देशवासियों का और हमारे प्यारे प्रवासी राजस्थानी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम हिंदू तिथि के अनुसार मनाए जा रहे राजस्थान दिवस की, नए हिंदू संवत्सर की, पहले नवरात्रे की, नवरात्रा स्थापना की और गणगौर की पहली सवारी निकलने की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान को अगर मैं कहूं कि ये देश की सांस्कृतिक राजधानी है तो मेरे ख्याल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो राजस्थान का वैभव है, राजस्थान की विरासत है, राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की लोक कलाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं, यहाँ की परंपराएं हैं, वो अद्भुत है। और अभी तक ऐसा कोई प्रयास देखने में नहीं आया कि राजस्थान के इस वैभवशाली गौरव और समृद्ध संस्कृति को हम अपने राजस्थानी लोगों में नहीं बल्कि देश विदेश में उस ढंग से प्रचारित कर सकें जितना महत्वपूर्ण हमारा ये इतिहास है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक चैनल को बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, जैसे अब ये चैनल टाटा प्ले पे भी उपलब्ध है, टाटा बिंज पे भी उपलब्ध है, एयरटेल पे उपलब्ध है, एयरटेल के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से उपलब्ध है, जियो नेटवर्क पे उपलब्ध है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय की तरफ से जो
OTT ऐप वेव्स बनाई गई है उस पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा 120 से ज़्यादा चैनल जो है केबल नेटवर्क हैं उन पे भी ये चैनल उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे गांव ढाणी तक के लोग, बॉर्डर के एरिया से लेकर के जयपुर तक के लोग, और यही नहीं अमेरिका और यूके में रहने वाले हमारे प्रवासी भाई, वो भी इस चैनल को किसी भी समय देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ये DTH पे भी अवेलेबल है। तो इसका विस्तृत नेटवर्क तैयार किया गया है। दूसरा, एक ये चीज़ देखी जा रही थी कि जो हमारे राजस्थानी भाई बहन हिंदी को पूरी तरह नहीं समझते, और एक सर्वे के मुताबिक राजस्थान के 70% लोग ये चाहते हैं कि उनको उनकी भाषा में ही वार्तालाप हो, उनकी भाषा में ही उन तक सारी जानकारी पहुंचे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया प्रयास किया है। एंटरटेनमेंट चैनल पे हमको करीब 30% खबरें दिखाने की एक सुविधा मिली हुई है। तो हमने हर घंटे में 10 मिनट का एक स्पेशल बुलेटिन, चोखी खबरें, जिसको राजस्थानी में चोखी कहते हैं, इसका मतलब गुड न्यूज़, अच्छी खबरें, ताकि केवल सकारात्मक खबरें, इसमें ना क्राइम आएगा, ना इसमें कोई और तरह की नेगेटिव खबरें आएंगी, वो नहीं आएगी। केवल चोखी खबरें हम हर घंटे में 10 मिनट का एक स्पेशल बुलेटिन दिखाएंगे जो पूरी तरह राजस्थानी में ही होगा। और राजस्थानी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में एक कहा जाता है कि हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है और हर कोस पे बानी बदल जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी फिलहाल हमने 4 तरह की भाषाओं में या बोलियों में इसको शुरू किया है। उसका प्रावधान हमारे पास है, चाहे वो मारवाड़ की हो, जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर का इलाका हो, चाहे वो मेवाड़ का इलाका हो, चाहे वो शेखावाटी हो, और चाहे वो जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं ब्रज का इलाका हो। हम इन चारों भाषाओं में उस कंटेंट को दे सकते हैं। तो जब चौकी खबरें हम हर घंटे में 10 मिनट का बुलेटिन देंगे तो हमारे दूर दराज के सभी लोग और बाहर के प्रवासी भाई भी इसको राजस्थानी भाषा में देख सुन समझ सकेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अभिनव प्रयोग हमने किया है। जैसे हम एक देखा करते थे, एक नेशनल चैनल पे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा एक कार्यक्रम आता था। उसी तर्ज पे कहिए या उसको और बेहतर रूप में कहिए, आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, जब भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना कोई भाषण देते हैं, तो वो भाषण आमतौर पर राजस्थान की जनता के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसमें ये बताया जाता है आमतौर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कि उनके द्वारा और सरकार के द्वारा आम जनता के उपयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी सुविधा के लिए क्या क्या नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं लाई गई हैं। तो उस चीज को जब हम राजस्थानी भाषा में पेश करेंगे तो हमने इजाजत लेकर के आपसे उसको, आपका जो हिंदी में बोला हुआ भाषण है, उसको हमने उन बोलियों में, उन भाषाओं में डब करा दिया है। और डब AI के माध्यम से नहीं कराया ताकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वो डब हमने आर्टिस्ट के माध्यम से कराया है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। और डिस्क्लेमर भी उसमें दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी की ओरिजिनल आवाज नहीं है, लेकिन उसका जो भाषण का कंटेंट है और जो विषय वस्तु है वो यथासंभव वही रही है इसमें। तो वो आधे घंटे का स्पेशल प्रोग्राम आओ जाना काई केवे मुख्यमंत्री, ये हम हर शाम को 7:30 बजे नया प्रोग्राम देंगे और अगले दिन सुबह 11:30 बजे वो प्रोग्राम रिपीट होगा। आधे घंटे का ये प्रोग्राम जब आम जनता तक पहुंचेगा, बाहर के हमारे प्रवासियों तक पहुंचेगा, तो उनको मालूम चले जाएगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का विजन क्या है, क्या क्या योजनाएं और क्या क्या उनकी फायदे के लिए, सुविधा के लिए, चाहे वो मेडिकल एंड हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो ऊर्जा में हो, चाहे वो विकास कार्यों का हो, वो सारी जानकारी लोगों को अब उसी भाषा में मिलने लग जाएगी। तो इस पूरी सोच और विजन के साथ हमने इस चैनल को रीलॉन्च करने का मानस बनाया है और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना हाथ हम पे रखा है। और एक बात मैंने DPR साहब को भी कही थी कि हमसे जो भी अपेक्षा हो इस चैनल में, आपको लगता हो कि इसमें ये और कार्यक्रम जोड़े जाने चाहिए, राजस्थानी में ये और करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये चौखी खबरें, मुख्यमंत्री जी का आधे घंटे का कार्यक्रम, और अगर कोई विज्ञापन होंगे तो उनको भी हम राजस्थानी भाषा में डब करके चलाएंगे ताकि उनकी रीच भी अच्छी हो, हर आदमी तक पता लगे। केवल हिंदी का विज्ञापन, हिंदी में कई बार बड़े क्लिष्ट शब्द होते हैं, जैसे अगर हमने बोला खाद्यान्न सुरक्षा, तो हो सकता है दूर ढाणी में बैठी हुई हमारी बूढ़ी अम्मा को नहीं समझ में आए क्या बोला गया। वो राजस्थानी में जाएगा, शब्द आसान हो जाएगा, उनके समझने में सुविधा हो जाएगी। तो उसके साथ साथ बेहतर एंटरटेनमेंट भी हम दे रहे हैं। सुबह के जो सेगमेंट है, सुबह के 4 घंटे हमने धार्मिक को दिए हैं। एक प्रभात फेरी नाम से कार्यक्रम है 2 घंटे का, एक 2 घंटे का कार्यक्रम है भक्तार और भगवान। तो उसमें आरतियां मंदिरों की, अपने राजस्थान धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। चाहे वो गोविंद देव जी ले लें, चाहे मोती डूंगरी गणेश जी ले लें, सालासर बालाजी ले लें, खाटू श्याम जी ले लें, बाबा रामदेव ले लें, करणी माता ले लें, मतलब हर इलाके में कोई ना कोई इतने महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो उन सबको भी लाइव वहाँ की आरतियाँ या मंदिरों का दर्शन वो वहाँ पे मिलेगा।
उसके अलावा राजस्थान गीत संगीत कला जो इतना महत्वपूर्ण है वो मिलेगा। और दोपहर में 2 से 5 बजे रोज एक राजस्थानी फिल्म दिखाई जाएगी, जो भी राजस्थान की अच्छी पॉपुलर फिल्म है 2 से 5 बजे तक वो फिल्म दिखाई जाएगी। और शाम को 7 बजे एक आधे घंटे का चौकी खबरों का बुलेटिन होगा। बाकी दिन भर तो 10-10 मिनट के हैं, शाम को आधे घंटे का होगा। और मुख्यमंत्री जी का 7:30 बजे से 8 बजे तक का आधे घंटे का आओ जाना कहीं के मुख्यमंत्री होगा। तो इस सोच के साथ सर इसको शुरू किया। आशा आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। साथ में गणगौर टेलीविजन रा सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा सर जीरी दूरगामी सोच और विजन रो और फूट रो नतीजो है। पवन अरोड़ा सर रो माननो है कि जब ताई आम जन ताई खबरा उनरा अपनी मायड़ भाषा में कोनी पूछली, जब ताई उनरो पूरो असर कोनी हो सके। और इन सोच ने साचो रूप देता थका गणगौर टेलीविजन ने एक सशक्त राजस्थानी मीडिया मंच के रूप में बनायो गयो है। तो चालू अठे वक्त हो चलो एक छोटा सा विराम रो। विराम रे बाद थारे सगड़ा से ओजो मिलेला। तो चालो विराम रे बाद थारा सगड़ा को एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ा कार्यक्रम री ओर। राजस्थानी भाषा, संस्कृति और लोक जीवन ने समर्पित 24/7 एंटरटेनमेंट और पॉजिटिव न्यूज चैनल गणगौर टेलीविजन री रीलॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्यो है। मुख्यमंत्री बटन दबा के चैनल रो विधिवत शुभारंभ कर्यो और यो अवसर पूरे प्रदेश रा राजस्थानी भाषा प्रेमिया खातर एक ऐतिहासिक पल रह्यो है। एक खास मौका पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, सचिव मुख्यमंत्री संदेश नायक, आयुक्त जनसंपर्क राकेश शर्मा और गणगौर टेलीविजन रा सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा मौजूद रहा। गणगौर टेलीविजन री रीलॉन्चिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी टीम ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा री दूरदर्शी सोच और विजन रो यो साक्षात परिणाम है। पवन अरोड़ा रो माननो है कि जद ताही आमजन तक सूचना और कि अपनी मातृभाषा में नहीं पूछसी तब ताही और पूरो असर कोनी हो सके। ई विचार ने साकार रूप देता खातर गणगौर टेलीविजन ने एक मजबूत राजस्थानी मीडिया मंच रा रूप में विकसित करो गयो है। गणगौर टेलीविजन चैनल सिर्फ राजस्थान ही कोनी बल्कि देश विदेशा में भी रहनारा राजस्थानी प्रवासिया ने अब राजस्थान रो इतिहास, संस्कृति, लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत और परंपरा सागे ही साथ राज्य सरकार री जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्य और उपलब्धियां ने भी आम जनताई ओ की अपनी भाषा में असरदार ढंग से पुचासी। चैनल रा प्रमुख कार्यक्रम में चौकी खबरा राजस्थानी समाचार बुलेटिन शामिल है, जका हर घंटे में 10 मिनट रो न्यूज अपडेट प्रसारित करो जासी। इसके अलावा रोज सांझ 7 से 7:30 बजे ताई प्राइम टाइम में 30 मिनट रो विशेष समाचार बुलेटिन भी दिखायो जासी, जका राज्य सरकारी सकारात्मक और विकासात्मक खबरा पर खास ध्यान राखसी। चैनल पर आओ जना काई केव मुख्यमंत्री कार्यक्रम रा माध्यम से मुख्यमंत्री रा भाषण और संदेशो राजस्थानी भाषा में रूपांतरित कर प्रस्तुत करो जासी। गणगौर टेलीविजन री रीलॉन्चिंग सिर्फ एक चैनल रो लॉन्च कोनी है सा, बल्कि राजस्थानी भाषा, संस्कृति और जनसंवाद ने मजबूत बनावनी एक ऐतिहासिक पहल है सा। यो मंच अगला समय में राजस्थानी भाषा ने मुख्य धारा मीडिया में स्थापित करवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभासी। गणगौर टेलीविजन चैनल ने टाटा प्ले पर 1189 नंबर, एयरटेल पर 145 नंबर, जियो टीवी प्लस पर 426 नंबर पर थे सगड़ा देख सको हो। आरएम पर 318, सिटी केबल पर 135 और एनएक्सटी डिजिटल पर 246 नंबर पर भी गणगौर टेलीविजन थारे सगड़ा के सामने दिखायो जासी। अरे नवी सोच और नवी शुरुआत रे सागे ही गणगौर टेलीविजन ले आयो है मनोरंजन, भक्ति, संस्कृति और लोक कला सु भरेड़ो प्रोग्राम रो फूट रो संसार। अरे उत्साह रो हिस्सो है मारो खास शो रंग रंगीलो राजस्थान, नवी उमंग, नवी शुरुआत, जको इनरी लॉन्च रो एक ठाटदार उत्साह है।
तो आओ सा अब आपने बतावा कि दिन भर गणगोर टेलीविजन माथे कद अर काई देखने थाने सगड़ा ने मिल लो ताई के आप आपरा चावा यानी पसंदीदा प्रोग्राम रो आनंद आखे दिन ले सको। तो देखो दिन री शुरुआत होवली सुबह 4 बजे प्रभात फेरी रस्सा गए, 6 बजे भक्तारा भगवान भक्ति से भरे प्रोग्राम, 8 बजे धर्मरी कथा आध्यात्मिक ज्ञान रस्सा गए, 9 बजे पुराना गाना यादवराम मीठा गीत, दिन और खास तौर माथे 10 बजे 5 बजे और 8 बजे घूमर राजस्थानी लोक और पारंपरिक नृत्यारो यो रंगारंग कार्यक्रम, 11:30 सुबह और 7:30 सांझ आओ जाना काई कहवे मुख्यमंत्री जठे मुख्यमंत्री जीरा विचार आप ताई पूछला अपनी मायड़ भाषा में। 12 बजे और 8 बजे जय करणी माता एक खास धार्मिक धारावाहिक, दोपहर 2 बजे रोज नवी नवी राजस्थानी फिल्मा, 6 बजे संध्या आरती भक्ति रो खास टीम, 7 बजे चोखी चोखी खबरा आधे घंटे रो सकारात्मक समाचार प्रोग्राम, रात 10 बजे सुपर सिंगर प्लस नवी प्रतिभावां रो मंच और 11 बजे आवे हिचकी संगीत सु भर्यो मनोरंजन। तो तैयार हो जाओ सगड़ा इनी नवी सोच नवी ऊर्जा और नवे मनोरंजन रे सागे जुड़न खातिर, क्योंकि अब टेम हो गयो है नवी उमंग नवी शुरुआत रंग रंगीलो राजस्थान रो। तो आओ सा शुरुआत करा रंग रंगीलो राजस्थान।